शहीदों के खूनी कफन बेचते हैं, शहीदों के खूनी कफन बेचते हैं और वतन के रखवाले वतन बेचते हैं। आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, अमृत महोत्सव मनाया गया, लेकिन शहीद रामफल मंडल का एक बार भी जिला प्रशासन ने नाम नहीं लिया। पूरे बिहार को ही अपना परिवार मानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ठीक उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए माननीय विधायक कृष्ण कुमार मंटू जी भी पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं। जैसे शहीद का दर्जा हुआ और जो मेला लगता है उसको राजकीय दर्जा मिलने के लिए मांग इन लोगों ने की। ऐसा प्रयास जो आप कह रहे हैं अनिकेत जी, वो चल रहा है। लोग प्रतिनिधि बने, लेकिन उनका आत्मा का शांति देने वाले उनके कृष्ण कुमार मंटू जी हुए। फ्लैक्स टांग के लोग रह रहे थे इस झोपड़ी नुमा घर में, जो आपके पीछे है झोपड़ी नुमा घर। इसी झोपड़ी नुमा घर में रह रहे थे और अगस्त के महीने में बरसात का दिन होता था, घर चू रहा था। मांग हम लोग कभी भी नहीं किए हैं, लेकिन जो लोग आते थे मजबूरी देख के खुद वादा करते थे। बड़ी बात इन्होंने कही है कि हमने कहीं मांग नहीं की, तो यही होता है शहीद का परिवार। हम जा रहे हैं, हम देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं, तुम अब देखना, तुम परिवार को संभालना। जब जज ने पूछा कि क्या रामफल तूने अंग्रेज पदाधिकारी का खून किया, उन्होंने कहा कि हाँ हुजूर, पहला फरसा मैंने ही मारा, मैंने ही मारा। लेकिन जब आप इन पर रिसर्च कर रहे थे, किताब लिख रहे थे, सबसे चौंकाने वाली बात आपको कौन सी लगी? जब जाते हैं इलाज पर तो कहते हैं जब मारे हैं तो हम ही मारे, पहन का तलवार हम ही मारे। लेकिन आप कृष्ण कुमार मंटू जी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो यहाँ के स्थानीय विधायक भी नहीं है। अभी विधायक अमनौर भाई मंटू सिंह पटेल ने जिंदादिली का नाम दे करके गए हैं यहाँ से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। देखिए, हम इस वक्त जो है सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड के मधुरापुर गांव में हैं और ये गांव इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर एक शहीद का ये गांव है जिन्होंने कि देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना बलिदान दे दिया। हमारे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, अमर शहीद रामफल मंडल जी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। आंदोलन के बाद गांधी जी के कहने पर, गांधी जी से प्रभावित होकर के ये जो है उस आंदोलन में कूदते हैं। फिर एक बार सीतामढ़ी में जो है अंग्रेजों द्वारा नरसंहार किया जाता है। नरसंहार के बाद इतना आक्रोश, इतना देशभक्ति दिल में भरता है कि ये जो रामफल मंडल जी हैं, 4 जो अधिकारी थे, उन 4 अधिकारियों को जो है मौत के घाट उतार देते हैं। देशभक्ति का ऐसा उबाल था, केवल 19 साल 17 दिन की उम्र में ही जो है फांसी के फंदे को चूम लेते हैं। आज कई साल बीत चुके हैं और आज 26 जनवरी का दिन भी है। आप यहाँ पर एक बोर्ड देख रहे होंगे, कृष्ण कुमार मंटू पटेल विधायक हैं, ये अमनौर से विधायक हैं। और आज जो है यहाँ पर ये घर जो है उनके द्वारा दिया गया है, उनके द्वारा बनाया गया है ये घर। और आज ही इसका जो है चाबी सौंपी गई है इनके परिवार को। मतलब समझिए, एक शहीद जो हैं वो इतने साल तक उनके परिवार के पास एक छोटा सा घर नहीं था। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से घर बनाया गया है। ये है, और फिर पीछे भी जो है इस तरह से घर है। देखिए, 3 कमरे यहाँ पर अलग अलग कमरे बनाए गए हैं और अलग इतना बड़ा घर जो है ये दिया गया है अमनौर के जो विधायक हैं कृष्ण कुमार मंटू, उनके द्वारा। ये देखिए, ये जो है पहले का घर है। सोचिए, एक ऐसा युवा जो कि 19 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लेता है देश की आज़ादी के लिए, उसका ऐसा घर है, ऐसा घर था पहले, और ऐसे घर में रहने के लिए उसका परिवार मजबूर होता है। लेकिन फिर विधायक कृष्ण कुमार मंटू, जो कि अमनौर से विधायक हैं, वो अपने खर्च से, अपने पैसे से घर बनवाते हैं। और देख लीजिए, ये ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा से बनाया गया है। एक खिड़की भी दी गई है, 3 अलग अलग कमरे बनाए गए हैं और एक कमरा आपको हमने आगे भी दिखाया है। और बाकी सारी सुविधा इस घर में दी गई है। और सही बताया जाए तो आज जाकर के शहीद रामफल मंडल जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है यहाँ पर दी गई है। हमारे साथ जदयू के शिक्षा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं, जितेंद्र जी। उनसे भी हम जानेंगे किस तरह से उन लोगों ने ये प्रयास किया कि उनके परिवार को जो है एक घर मिलना चाहिए। सबसे पहले तो न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत जी। 6 अगस्त 2023 को हम लोग सीतामढ़ी में पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के तहत एक छात्रावास का निर्माण हुआ था मंटू जी के द्वारा, उसके उद्घाटन के लिए हम लोग आए थे। उसी दिन इस गांव में का दौरा हुआ और हम लोग जाने कि एक अमर शहीद का परिवार किस विपत्ति में जी रहा है, किस यातनाओं को सहा उन्होंने, और जो उनकी अंतिम अभिलाषा थी कि मैं देश के लिए फांसी चढ़ रहा हूँ, आप लोग मेरे परिवार का ध्यान रखना,
वह ध्यान किस तरह से रखा गया आज तक, यह देखकर हम लोग का हृदय पिघल गया। और मंटू जी ने उसी समय मन में संकल्प लिया कि इस शहीद के परिवार के लिए कुछ करना है, और उसी के तहत उन्होंने 90 दिन के अंदर यह घर बनवाकर उनके शहीद के परिवार को समर्पित किया। आज ही वह पुण्य तिथि है, पुण्य दिन है, पवित्र दिन है। आज हम लोग आज़ादी गणतंत्र दिवस के 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के दिन ही मंटू जी ने चुना कि हम इस शहीद के परिवार को इस घर की चाबी सौंपेंगे। लगता है कि आज ही शहीद रामफल मंडल जी को असली श्रद्धांजलि मिली है, क्योंकि एक शहीद का परिवार एक टूटे फूटे घर में रहने को मजबूर हो जाता है। आखिर क्या वजह मानते हैं कि इतने दिनों तक नज़रअंदाज किया गया? देखिए, शहीद के नाम पे हमारे देश में राजनीति बहुत हुई है और शहीद के परिवार के लिए काम बहुत कम हुआ है। जो हम लोग कह रहे हैं अमर शहीद रामफल मंडल, वस्तुतः आज तक इनको शहीद का दर्जा तक नहीं दिया जा सका है सरकारी रिकॉर्ड्स में। अगर शहीद का दर्जा दिया जाता तो इस शहीद परिवार को पेंशन मिलता अभी तक। इस परिवार की माली स्थिति यह ना होती जिस घर में रहने के लिए वो विवश थे। मंटू भैया कहते हैं, और हम लोगों ने उस दिन देखा 6 अगस्त 2023 को कि पिछले साल जो इनकी शहादत का दिवस मनाया गया था, उसका फ्लैक्स टांग के लोग रह रहे थे इस झोपड़ी नुमा घर में। जो आपके पीछे है झोपड़ी नुमा घर, इसी झोपड़ी नुमा घर में रह रहे थे। और अगस्त के महीने में बरसात का दिन होता था, घर चू रहा था। मंटू जी माने जो फ्लैक्स उनकी जयंती के दिन टांगा गया था उसको लगा करके रहना पड़ रहा था। उपयोग करके लोग, उनका परिवार रह रहा था। और बरसात के दिन में इस तरह का फूस का घर चू रहा था बरसात के दिन में। उस मजबूरी में उस यातना को कभी शहीद रामफल मंडल जी सहे होंगे, कभी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी इस देश के लिए हमने जान दिया है। जिस देश का लोग 75 साल तक 76 साल तक 42 से 43 से याद कीजिए, 43 में 24 अगस्त को उनको फांसी लटका दिया गया था। 24 अगस्त 1943 से लेके आज के दिन तक 26 जनवरी 2025 तक इस यात्रा में इनका परिवार जी रहा है और किसी की कोई सुध नहीं। लेकिन आप कृष्ण कुमार मंटू जी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो यहाँ के स्थानीय विधायक भी नहीं हैं, यहाँ उनका कोई राजनीति यहाँ से चलता भी नहीं है। कहा जाता है कि लोग अपनी राजनीति को साधने के लिए इस तरह के काम करते हैं, लेकिन वो तो यहाँ के है भी नहीं, लेकिन यहाँ पर आकर के निर्माण कराएं। उनके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं पूरा बिहार ही मेरा परिवार है, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। किसी एक परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, कोई भी धन संपत्ति या अन्य पद प्रतिष्ठा अर्जित नहीं किया है अपने परिवार के लिए। पूरे बिहार को ही अपना परिवार मानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ठीक उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए माननीय विधायक कृष्ण कुमार मंटू जी भी पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं। विधायक जी अपना क्षेत्र यानी अमनौर छोड़कर संपूर्ण प्रदेश के सभी जिलों का दौरा किया है और मुझे सौभाग्य मिला है कि उनके साथ मैं बहुत जगह गया हूँ, कई जिले मैं भी उनके साथ गया हूँ उसी दौरे पे उनके साथ में। और जहाँ भी जाते हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, खगड़िया, बांका, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ के जो लोकल हीरो हैं, अनसंग हीरो, जिनको हिंदी में कहते हैं भूले बिसरे नायक, आज़ादी की लड़ाई के लिए जिन्होंने कष्ट सहा, जेल गए, यातनाएं सही, शहादत दिया, उन नायकों को आज की पीढ़ी, जो समकालीन पीढ़ी है, भूलती जा रही है। मंटू जी उन्हीं को याद करने का और हम लोगों को याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। 2 सवाल मेरे और हैं, एक ही सवाल मैं करूँगा, वो दोनों ही सवाल कि आप शिक्षा से जुड़े हुए भी हैं। आपको नहीं लगता है कि ऐसे जो हीरो हैं हमारे, जो शहीद हैं, जिनको कम जाना गया, आप इतिहास के जानकार भी हैं, तो इन इतिहास में भी इनकी चीज़ों को जोड़ा जाना चाहिए, इनकी कहानियों को जोड़ा जाना चाहिए और कहीं ना कहीं शहीद का दर्जा दिलाने के लिए मांग करना चाहिए? ऐसा प्रयास जो आप कह रहे हैं अनिकेत जी, वो चल रहा है। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उस अमृत महोत्सव के कई लक्ष्य हैं, उसमें से एक लक्ष्य है हमारी आज़ादी के भूले बिसरे नायकों के योगदान यानी कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व को उभार कर सामने लाना। और इस मामले में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, जो इतिहास को संकलित करता है, वो यह कार्य कर रहा है। पहले हम लोग सिर्फ 1857 की लड़ाई में कई महापुरुषों का नाम पढ़े थे, आज उसी में मदारी पासा का भी नाम आ रहा है, उसी में शहीद रामफल मंडल जी का भी नाम हम लोग ले रहे हैं। तो यह उसी प्रयास का एक भाग है, एक अंग है। और ऐसा प्रयास देश के भी स्तर पे और बिहार के भी स्तर पे, देश के स्तर पे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक हम लोग को डेवलप्ड
कंट्री बन जाना है और बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 2047 तक डेवलप्ड बिहार बन जाना है। उसी डेवलपमेंट की गाथा में यह भी एक प्रयास है, अनूठा प्रयास है और प्रशंसनीय प्रयास है कि हमारी आज़ादी के जो भूले बिसरे नायक हैं उनको हम फिर से याद करें। उनके जो मूल्य हैं, उनकी जो शिक्षा है, उसके उनके द्वारा दी गई धरोहर है, उसको हम लोग संजोएं और उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करें। जी, बहुत बढ़िया, शुक्रिया बात करने के लिए न्यूज़ हाट से। हमारे साथ जो है रामफल मंडल जी के परिवार के कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज कितना खुशी का पल है उनके लिए कि घर उनको मिला है जिसकी मांग वो पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। सर, आपका नाम क्या हुआ पहले तो? भवेंद्र मंडल। आप रामफल मंडल जी के क्या लगे रिलेशन में? हमारा अंकल है, चाचा जी। चाचा लगे। तो बताइए, आप लोग कब से ये मांग कर रहे थे कि एक घर मिलना चाहिए और भी चीज़ें मिलना चाहिए? कब से मांग कर रहे थे? मांग हम लोग कभी भी नहीं किए हैं, लेकिन जो लोग आते थे मजबूरी देख के खुद वादा करते थे, लेकिन कोई अपना वादा पर खरा नहीं उतरे। मंटून बाबू ही आए हैं तो दुख को देखते हुए अपना मकान का निर्माण किए हैं, बनवा के आज चाबी सौंपे हैं जी। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और रामफल मंडल जी के आप क्या लगे? अमरीलाल मंडल नाम। हाँ, पिताजी थे। पिताजी थे, मतलब एक क्रांतिकारी पिता के पुत्र हैं आप। जी, तो बताइए, आज घर मिला है, इसका उद्घाटन हुआ है, कितनी खुशी है इस बात की? मंटू पटेल जी आए छपरा से, बनाए घर, बना देते इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत खुशी है। अच्छा, थोड़ा बताइए ना रामफल मंडल जी को, किस तरह का व्यक्तित्व था उनका, कुछ बताइए ना, आप तो पुत्र हैं उनके। जी थे वो, पहले वो पहलवान ही करते थे, पहलवानी करके वो सब जाके इधर आंदोलन में 2-4 आदमी मिलकर वो भाग लिए आंदोलन में बाजपट्टी गए। और बाजपट्टी है एसपी को कॉल एसपी को और पुलिस को, इनको वहीं पर मार दिए, मार कर उन्होंने तलवार से काट दिए, काट कर नदी में फेंक दिया और चले आए। और चले गए नेपाल से चले आए हैं। यहाँ आए तो सिपाहियों लोगों ने उनको पकड़ कर दिया, जो मुद्दा चलाया, आकर उनको यहाँ से गिरफ्तार कर दिया, करके यहाँ पर से ले गए सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से भेज दिए भागलपुर जेल। भागलपुर जेल में जाकर उनके लिए बाबा सब, यहाँ चुका ज़मीन था बेच बाच कर गए वहाँ उनके लिए। तो वहाँ वकील साहब का कह दिया कि हमें नहीं मारे हैं। कभी ऐसा बोले, बाद में तो उन्हें फांसी हो गई, कभी ऐसा बोले कि बेटे हम जा रहे हैं, हम देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं, तुम अब देखना, तुम परिवार को संभालना? सब तुम नहीं सुने, लेकिन इतना सुने कि कहे कि नहीं, जो जब कहते थे तो वकील से हम कहिएगा नहीं मारे हम, वो कहते थे ठीक है नहीं मारेंगे। और जब जाते हैं इलाज पर तो कहते हैं जब मारे हैं तो हम ही मारे, पहनगा तलवार हम ही मारे, हमें खुद की। जितने भी लोग देख रहे हैं और खुद मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और सलाम कि एक शहीद के परिवार से हैं ये लोग, और किस तरह से सारी बातें उन्होंने बताई है, उन्होंने बताया है कि किस तरह का व्यक्तित्व था उनका। और हम आगे बढ़ेंगे और एक लेखक हमारे पास में मौजूद हैं जिन्होंने कि उनकी जीवनी लिखी है, शहीद रामफल मंडल जी की जीवनी लिखी है, और बहुत ज़रूरी भी है, हम चाहेंगे दिखा भी दीजिए आप। विनोद बिहारी मंडल जी, इन्होंने रामफल मंडल जी, शहीद रामफल मंडल जी की जीवनी पर एक छोटी सी किताब लिखी है। इनसे भी जानेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया होगा, तब जाकर के ये किताब इन्होंने लिखी होगी। बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को लिखना ताकि लोगों तक पहुँचे। क्या लगता है सबसे पहले कि कब मन में आया कि इनके बारे में लिखना चाहिए? बाबा साहब का किताब मैंने पढ़ा था, उसमें था कि इस देश की सेवा करने के लिए लाखों गांधी टैगोर पैदा लेंगे, लेकिन हम जिस समाज से आते हैं उसकी सेवा करने के लिए हमें अपना इतिहास खुद लिखना होगा। ये बातें हमारे जहन में इस तरह कॉलेज लाइफ में ही घुसा कि मैंने प्रण कर लिया कि मैं इन पर कुछ लिखूं, और अंदर ही इस पर मैंने काम शुरू कर दिया। 7 साल लगे मुझे इनके बारे में सारा चीज़ इकट्ठा करने में। उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो शहीद रामफल मंडल जी के साथ जो जेल गए थे, उस केस में जो लोग, जिन लोगों का नाम था, जो लोग जिंदा थे, खासकर हरिहर बाबू से, सजदान शर्मा जी से, इसके साथ साथ झावन मंडल जी, उनके फुफेरे भाई बुझावन मंडल, ऐसे दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों से हम मिले। अरे वाह। और उनसे क्या कैसे लड़ाई हुई, कैसे क्या हुआ,
एक एक चीज़ मैंने लिपिबद्ध किया। अच्छा ये बताइए, किताब तो आपने लिखी, लेकिन जब आप इन पर रिसर्च कर रहे थे, किताब लिख रहे थे, सबसे चौंकाने वाली बात आपको कौन सी लगी इसमें? सबसे चौंकाने वाली बात ये लगी कि यहाँ आज़ाद हिंद फौज का यहाँ कैंप चलता था और उस कैंप में वो नायक बनाए गए थे। यहाँ बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, गुरिल्ला युद्ध की भी ट्रेनिंग दी जाती थी और शहीद रामफल मंडल यहाँ के नामी गामी पहलवान भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जज ने पूछा कि क्या रामफल तूने अंग्रेज पदाधिकारी का खून किया, उन्होंने कहा कि हाँ हुजूर, पहला फरसा मैंने ही मारा, मैंने ही मारा। निडर वकील जो थे CR दास और PR दास नामी वकील थे जो स्वतंत्रता सेनानियों का केस लड़ते थे, गांधी जी ने भेजा था। उन्होंने कहा था तो आप झूठ बोलो तब बच जाओगे, आजीवन कारावास हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फांसी नहीं होगा। कहा कि सर हमसे झूठे नहीं बोलाता है। कहा कि कोशिश करो। कहा कि सर ठीक है। जब इजलास पर गए उस समय जज थे CR सैनी, CR सैनी थे। तो CR सैनी ने पूछा क्या रामफल तूने अंग्रेज पदाधिकारियों का खून किया? कहा कि हाँ हुजूर, पहला फरसा हमने ही मारा, हमने ही मारा। फिर तीसरी बहस में भी वकील साहब कहा कि तुम झूठ नहीं बोलेगा तो तुम अपना समझना। कहा कि सर क्या कहते हैं, हमको झूठे नहीं बुलाता है वहाँ जाते हैं तब। दरअसल भगत सिंह के विचारों से प्रेरित थे कि विचारों की शान पे इनकलाब की धार तेज होती है। विचार अगर जिंदा है तो इनकलाब जिंदा रहेगा। एक रामफल मंडल अगर देश के लिए शहीद हो जाता है, अपने भारत भूमि के लिए शहीद हो जाता है, तो सैकड़ों रामफल मंडल पैदा हो जाएंगे जो भारत को आज़ाद कराएगा इन अंग्रेजों से। और उन्होंने देश की खातिर झूठ नहीं बोला। लेकिन विडंबना है सर कि शहीदों के खूनी कफन बेचते हैं, शहीदों के खूनी कफन बेचते हैं और वतन के रखवाले वतन बेचते हैं। आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, अमृत महोत्सव मनाया गया, लेकिन शहीद रामफल मंडल का एक बार भी जिला प्रशासन ने नाम नहीं लिया। उनके परिवार को यहाँ तक आकर सम्मानित नहीं किया। बड़ा दुख हुआ उस समय। मेरा नाम बबलू मंडल है। हम धानुक उत्थान महासंघ चलाते हैं, उसका हम बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। जनता दल यूनाइटेड में भी सीतामढ़ी जिला में राज्य परिषद का सदस्य हूँ और अति पिछड़ा में प्रदेश महासचिव हूँ। और धानुक उत्थान महासंघ कई वर्षों से हम लोग चलाते हैं। विधायक जी द्वारा बनवा दिया गया घर। जी जी, तो दूसरा कौन कर सकता है। हमारे नेता बिहार में नीतीश कुमार जी हैं और हमारे अभी अभी विधायक अमनौर भाई मंटू सिंह पटेल ने जिंदादिली का नाम दे करके गए हैं। यहाँ से काफ़ी आशीर्वाद लेकर के गए हैं, बड़ी भीड़ था यहाँ। हाँ, अब तो चले गए। कृष्ण कुमार मंटू जी से हम एक मांग भी रखते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी जानना चाहते हैं कि अमर शहीद रामफल मंडल की जो परिजन हैं। जितेंद्र जी के बारे में क्या कहिएगा? जितेंद्र जी भी उनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और हमारे बैठने के क्रम में भाई जितेंद्र जी आए, प्रोफेसर साहब इतना दूर से आए, इनका भी हम इस धरती पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, चंदन बंदन करते हैं। और इन्होंने अपनी वाणी से जो कहा कि 6 अगस्त 1923 में जब मैं यहाँ आया और जब इनके इस झोपड़ी को देखा तो हमको ऐसा लगा कि सही में इनका सपना, अमर शहीद रामफल मंडल जी ने जो सपना देखा होगा वो बेकार जा रहा है, क्योंकि इनको देखने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि अगर हम शहीद होंगे, हमारा देश आज़ाद होंगे, तो हमारे देखने वाले, हमारे परिवार को देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन ये पहला विधायक है और भाई जितेंद्र जी के प्रयास से यहाँ मंटू सिंह जी आए और जो बोले, कुछ नहीं बोले। उनके परिजन पूछते रहे, हम लोग पूछते रहे कि भाई कुछ बताइए, क्या कुछ करिएगा, यहाँ कुछ दीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आज ये सवाल पत्रकार लोगों ने उनसे किया कि आपने कुछ नहीं बताया। उन्होंने साफ कहा कि हम इसलिए नहीं बताए कि यहाँ आने पर पता चला कि बहुत सारे नेता लोग आए हैं, जनप्रतिनिधि आए और बहुत सारा चीज़ वादा करके गए। तो मैं वादा नहीं करता हूँ, मैं वादा नहीं करते हैं, उसको पूरा करते हैं। पूरा करते हाँ, हैं। यही पूरा करने का काम पूरा करने का काम किया। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे बिहार की सरकार और केंद्र के सरकार को कि इस
शहीदों को परिवार को निश्चित रूप से कोई सहायता मिलनी चाहिए। देखिए हमारे साथ यहाँ पर एक पूर्व विधायक जी भी हैं, मंत्री भी। अब देखिए यहाँ पर रामफल मंडल जी का घर है, बहुत दिनों से घर नहीं था, अब घर मिल गया है। क्या कहेंगी आप? क्या हम बिहार के पहले शहीदी हमारे श्रद्धेय शहीद रामफल मंडल जी का यहाँ गांव है। हम लोगों ने गांव क्या पूरा मतलब देश लेवल पर इनका स्मृति और ये बनाने के उम्मीद रखते हैं, कामना करते हैं, सरकार से गुहार लगाते हर तरफ। और हम लोग इनका जो शहादत दिवस मनाते थे तो हम लोग शहीद रामफल मंडल चौक जो बाजपट्टी चौक पे है वहाँ हम लोग दरी बिछा करके कुछ लोग से शुरुआत की थी 2006 से। अच्छा, विधायक के द्वारा अपने खर्चे पर ये बनवाया गया है। हाँ। क्या कहेंगे उनके लिए? बहुत अच्छा, बहुत नेक काम किया उन्होंने। जिंदा दिल्ली का उन्होंने एक नायाब नमूना पेश किया है और अनुकरणीय काम किया है कि यहाँ पे उनके लिए घर बनवाने का काम किया है। एक मांग तो इन लोगों की पूरी हो गई और मैं बात कर रहा था तो इन लोगों ने कहा कि जैसे शहीद का दर्जा हुआ और जो मेला लगता है उसको राजकीय दर्जा मिलने के लिए मांग इन लोगों ने की। उसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है? प्रयास तो होगी, अभी तो मैं पद पे नहीं हूँ। फिर भी मैं जरूर लगी रहती हूँ, लिखती हूँ, क्वेश्चन करते रहती हूँ, क्योंकि आज 10 सालों में जो हमने काम किया है वो आपको खुद दिखेगा। रामफल मंडल जी के लिए क्या कहेगा और इतना वक्त क्यों लग गया? शहीद रामफल मंडल जी की आत्मा, शहीद जो हुए उसकी आत्मा की शांति आज मिली होगी। जो कि सुनने में आता है कि श्री रामफल जी जब शहीद हो रहे थे तो उस समय बोले थे कि हम तो देश के लिए शहीद हो रहे हैं, लेकिन जो लोग होंगे वो हमारे परिवार को थोड़ा सा देखेंगे। आखिरी शब्द थे। जी, अब आखिरी से उतना ख्याल नहीं है लेकिन सुनने में है। तो आज उनकी आत्मा की, उनकी विचारधाराओं की माननीय विधायक श्री कृष्ण कुमार मंटू जी के द्वारा आज उनकी आत्मा को शांति मिली है। आज़ादी के बाद 70 साल के बाद आज मिली है, जो कि कितने इनके नाम पर बाजार बनी, बाजार बनाए, लोग प्रतिदिन बने, लेकिन उनका आत्मा का शांति देने वाले उनके कृष्ण कुमार मंटू जी हुए। और इनकी आशीर्वाद से और अभी बनेगी इनके समाज के जो जितने पिछड़े वंचित समाज हैं सबको कल्याण होगा। आज इनकी आशीर्वाद मिल गई है और पूरे बिहार में जहाँ होगा घूम को करेंगे, उसके साथ में हम भी टीम में हैं और सहयोग करेंगे और सहयोग राशि भी देंगे। चलिए, तो देखिए कितना दिल से ये बोल रहे हैं कि सहयोग भी करेंगे, आगे भी जो सहयोग इन लोग को मिलेगा उसके लिए प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे थे न्यूज़ हाट, इसी तरह जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।